तो जो माया गोविंद के पास चली गई, गोविंद से स्पर्श हो गया, वह वस्त्र क्या अब माया से युक्त रहेगा या माया से विरक्त हो जाएगा? अब वो चीर, वो पर्दा, वो माया मेरी मां हो गई, वो भी कृपा करने वाली हो गई। और वास्तविकता तो यहां जो गोपियां हैं, 4000, 80,000, 16,000 ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के जो वेद मंत्र हैं, वो गोपियां हैं। वेद की जो ऋचा है वह गोपियां हैं। अब परमपिता परमेश्वर जिन्होंने बनाया संपूर्ण संसार को, संपूर्ण जीव जगत को, उनके सामने क्या शर्माना। सारी गोपियां गोविंद के सामने जाती हैं, हाथ जोड़ करके अपने वस्त्र लेती हैं। भगवान को दोष क्यों नहीं लगता भाई? भगवान ने तो सबको बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिति नहीं। भगवान सूर्य का प्रकाश कूड़ेदान पे भी जाता है, गुलाब के पुष्प के ऊपर भी जाता है, क्या उनको दोष लगता है? माँ गंगा में पता नहीं कितने सूर्य डुबकी लगाते हैं और उसमें जाकर के हम नहा करके अपने पाप को भी धुल देते हैं, जल भी पीते हैं, क्या दोष लगता है उसमें? नहीं लगता। अग्नि में कूड़ा डाल दो या इत्र डाल दो, उसके लिए बात बराबर है, अग्नि को दोष नहीं लगता। तो भगवान सामर्थ्यवान है, वो रचना रचयिता है, रचनाकार है। इसलिए राजन, भगवान के विषय में यह सोचना है कि भगवान यह कर सकते हैं, वह नहीं कर सकते, ये अज्ञानियों का काम है। जो समझदार होगा, जो भक्त होगा, वो बोलेगा कि सब कुछ करने वाला मेरा भगवान ही है, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। राजा परीक्षित को समझाते हैं, आज चीरहरण प्रसंग के माध्यम से माया, जीवात्मा, परमात्मा के विषय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि गोविंद से मिलना है, अपने नेत्रों के ऊपर मोह माया का जो चश्मा लगा करके हम लोग घूम रहे हैं, उस चश्मे को उतार फेंकिए, उन नेत्रों से गोविंद का दीदार कीजिए, लाडली जी को प्रणाम कीजिए, उनसे एक ही प्रार्थना करो कि आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, क्योंकि कृपा करने वाला केवल एकमात्र भगवान गोविंद है। एक कोर कृपा की कर दे लाडले श्री राधा। यदि हल्का सा तिरछा निगाह भी उनका, नजर भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो कल्याण हो सकता है। दुनिया वाले पूरी आंखें खोल के देखते रहे, आपको कष्ट ही देंगे। इसलिए देखना हो या दिखाना हो तो राधा रानी के पास बैठो, गोविंद के पास बैठो। कृपामये कृपामये कृपा करो राधे, दयामयी दयामयी दया करो राधे, दयामयी दयामयी दया करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, हो दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे, दया करो राधे, कृपा करो राधे, कृपा माये कृपा माये कृपा करो राधे, कृपा माई कृपा माई कृपा करो राधे, दया माई दया करो राधे, दया माई
करो राधे, हाँ कृपा करो राधे। श्री राधे जय हो। देखो भाव के साथ 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा हम लोग चलेंगे। सभी लोग भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए। बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे, बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे। रसवा बरसाने वाली प्यारी प्यारी राधे, बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे। प्यारी प्यारी राधे, हाँ भोरी भोरी राधे। प्यारी प्यारी राधे, हाँ भोरी भोरी राधे। बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे, बरसाने वाली मेरी प्यारी प्यारी राधे। मानो दुलारी मेरी प्यारी प्यारी राधे, मानो दुलारी मेरी प्यारी प्यारी राधे। प्यारी प्यारी राधे, हाँ प्यारी प्यारी राधे। प्यारी प्यारी राधे, हाँ प्यारी प्यारी राधे। कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे, कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे। दया माए दया माए दया करो राधे। दया माए दया माए दया करो राधे। कृपा माई कृपा माई कृपा करो राधे, कृपा माई कृपा माई कृपा करो राधे। दया माई दया माई दया करो राधे। दया माई दया माई दया करो राधे। दया करो राधे, हाँ कृपा 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 करो राधे। कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे। कृपा माए कृपा माए कृपा करो राधे। दया माए दया माए दया करो राधे। दया माई दया माई दया करो राधे। कृपा करो राधे, हाँ दया करो राधे। कृपा करो राधे, हाँ कृपा करो राधे। दया करो राधे, कृपा करो राधे। दया करो राधे, हाँ कृपा करो राधे। दया करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे। बोलो लाडली सरकार की। महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान गोविंद राधा रानी से प्रार्थना करो कि उनकी कृपा हो जाए। कभी भी अपने जीवन में लेश मात्र का अहंकार न आए, इसका ख्याल रखना चाहिए। हमेशा यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन में हमेशा गोविंद नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो आपके अंदर अहंकार नहीं हो सकता। नहीं तो इंद्र बन जाओ चाहे ब्रह्मा बन जाओ, अहंकार से नहीं बच पाओगे आप। इसलिए यदि अहंकार से बचना है तो नित्य प्रतिदिन
आप यही प्रार्थना करो कि राधा रानी आपकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। एक बार मैया कुछ प्रसाद बना रही थी। कन्हैया जा करके पूछते हैं, मैया आप क्या बना रही, किसके लिए बना रही हैं? मैया कहती, लाला जय जय को भोग बना रही हूं। बोले कौन जय जय? बोले इंद्र देवताओं की पूजा करनी है, इसलिए उनके लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। कन्हैया कहते, मैया सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं। बाबा ने बताया नहीं था कि मैं नारायण हूं? मैं नारायण हूं तो मेरी पूजा करो। मैया ने डांट करके भगा दिया। इंद्र के विषय में ऐसे, देवता के विषय में ऐसे बोलते हो, नाराज हो जाएंगे हो। कन्हैया रोते हुए बाबा के पास गए। बाबा मैया ने डांट दियो। क्यों? बोले मैया प्रसाद बना रही थी, मैंने कहा कि मैं नारायण हूं, मुझे भोग लगा दो, तो मैया ने डांट करके भगा दिया। बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? समझना आप लोग बात। कुछ पाखंडी, कुछ नालायक लोग आज भी हमारे समाज में हैं जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा करवा कौन रहा है? कन्हैया। या भोलेनाथ की पूजा स्थापना किसने करवाया? राम जी ने। लेकिन जिनको पता नहीं है धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, समाज क्या है, उस तरह के ज्ञानी इस तरह की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो निराकार ब्रह्म को लेकर के चल रहे हैं। यदि उनसे मात्र इतना ही पूछ दो, निराकार शब्द का अर्थ बताइए, तो उनके पूरे खानदान को लग जाएगा, नहीं बता पाएंगे। निराकार मतलब क्या होता है? दो शब्द तो कोई भी बता सकता, जिसका आकार नहीं उसको निराकार बोलते हैं। लेकिन संदर्भ में जाइए इसके, निराकार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, निराकार शब्द, निराकार ब्रह्म का मतलब क्या है, तो बड़े से बड़े विद्वान भी फेल हो जाएंगे। यदि गोविंद हमारे सामने सगुण बन करके आए हुए हैं तो उनकी पूजा न करें हम, और आसमान में लटके हुए देवता की पूजा करें। बोलो राधे राधे। हैं आचार्य, ज्ञानी आचार्य उद्धव के भी ज्ञान के यहाँ पे चिथड़े उड़ गए हैं गोपियों के सामने। कन्हैया कहते, मैया इंद्र की पूजा क्यों करें? हमारे सामने गोवर्धन जी महाराज हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, अर्थात प्रकृति की पूजा करवाई है गोविंद ने। यमुना मैया है, इनकी देखभाल न करें, इनकी पूजा न करें, इनकी रक्षा न करें, और जिसको मैं जानता ही नहीं उसकी पूजा करें। बाबा बोले इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे बेटा, पता चले प्रलय कर दें। अरे बोले बाबा आप चिंता किस बात की करते हो? कर्म करो, यदि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल देने वाला मैं हूं। बाबा तो ग्वाल वाल समझ रहे, छोटा सा लाला समझ रहे, गोपाल समझ रहे। वो लाला रहने दे भैया, मेरा बाबा को तू इंद्र थे, ब्रजवासी आए गए, का करे लाला? यो बोलो रहो है कि गोवर्धन की पूजा करनी है, या को समझाओ। ब्रजवासियों ने कहा लाला हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ हमारी शर्तों पे काम करना पड़ेगा। इंद्र देवता नाराज हो गए तो तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है साहब। तुम्हारे गिरिराज को साक्षात दर्शन देकर के प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। बोले मंजूर है साहब। चले सारे ब्रजवासी नंद बापा गोपाल को लेकर के गिरिराज जी महाराज के पास पहुंचे।